ये सदियों सालों पुराना वाकया है, जब इंसान की दौलत और ताकत उसे अंधा कर देती थी और वो भूल जाता था कि आसमान में एक जात ऐसी भी है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। किसी जमाने में बगदाद के करीब एक हरा भरा और खुशहाल गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही अमीर और रसूखदार जमींदार रहता था, जिसका नाम था मलिक दिलावर। मलिक दिलावर के पास बेहिसाब दौलत थी, बड़े बड़े खेत, नौकर चाकर और सोने चांदी के ढेर। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जितनी उसकी दौलत बड़ी थी, उतना ही छोटा उसका दिल था। तकब्बुर और घमंड उसकी रग हरग में बसा हुआ था। वो चलता था तो जमीन पर अकड़कर और बोलता था तो जैसे पत्थर बरसा रहा हो। उसी गांव के दूसरे कोने पर एक बेहद गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था बुजुर्ग रहमत। रहमत बाबा एक नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। उनके पास दुनियावी दौलत के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वो और उनका छोटा सा परिवार पेट भरता था। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। लेकिन मलिक दिलावर की नजर रहमत बाबा की उस छोटी सी जमीन पर थी। वो जमीन दिलावर के बड़े बाग के बिल्कुल बीच में आती थी और उसे लगता था कि यह टुकड़ा उसकी शान में एक धब्बे की तरह है। एक दिन मलिक दिलावर ने अपने मुंशी को बुलाया और कहा, मुंशी, मुझे वो जमीन का टुकड़ा हर हाल में चाहिए। उस बूढ़े रहमत को बुलाओ और कहो कि वो जमीन मुझे बेच दे। रहमत बाबा जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने बहुत अदब से कहा, मलिक साहब, मैं ये जमीन नहीं बेच सकता। ये मेरे पूर्वजों की निशानी है और यही मेरे बच्चों की रोटी का जरिया है। अगर मैंने इसे बेच दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। दिलावर को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ए बूढ़े, तू जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है? मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूं। अगर आज प्यार से नहीं माना तो कल मुझे छीनना भी आता है। रहमत बाबा ने नरमी से जवाब दिया, साहब, आप अमीर हैं, ताकतवर हैं, लेकिन मेरा रब सबसे बड़ा है। मैं अपनी रोजी नहीं बेच सकता। और वो वहां से चले आए। दिलावर की अना को बहुत ठेस पहुंची। उसने उसी रात एक खौफनाक साजिश रची। उसने शहर के काजी जज को रिश्वत देकर खरीद लिया और कुछ झूठे गवाह तैयार कर लिए कि वो जमीन असल में दिलावर के दादा की थी, जिस पर रहमत ने कब्जा किया हुआ है। अगले ही दिन पंचायत बैठी। झूठे गवाह पेश किए गए और रिश्वत के बोझ तले दबे काजी ने फैसला सुना दिया। आज से ये जमीन मलिक दिलावर की मिल्कियत है और रहमत को हुक्म दिया जाता है कि वो शाम ढलने से पहले ये जमीन खाली कर दे। ये फैसला सुनना था कि रहमत बाबा के पैरों तले जमीन निकल गई। वो चीखते रहे, दुहाई देते रहे, ये झूठ है, ये जुल्म है, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। लेकिन दौलत की खनक के आगे एक गरीब की चीख किसी ने नहीं सुनी। मलिक दिलावर ने अपने नौकरों के साथ मिलकर रहमत बाबा की झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। उन्हें धक्के देकर उनकी अपनी ही जमीन से बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त सूरज ढल रहा था। रहमत बाबा अपनी बीवी और बच्चों के साथ सड़क के किनारे खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई गाली नहीं थी। उन्होंने अपनी नम आंखों को आसमान की तरफ उठाया, हाथ फैलाए और टूटती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे रब, तू देख रहा है ना, मैं कमजोर हूं, मैं इनसे अपना हक नहीं ले सकता। अब तू ही मेरा वकील है और तू ही मेरा मुंसिफ है। मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द किया। मलिक दिलावर ने जब उन्हें दुआ मांगते देखा तो वो झज्जोर से हंसा और बोला, मांग और मांग, देखूं। दिलावर नहीं जानता था कि मजलूम की हाय अर्श हिला देती है। वक्त गुजरता गया। मलिक दिलावर उस जमीन पर एक आलीशान बाग बनवा चुका था। वो अपनी कामयाबी पर फूला नहीं समाता था। उसे लगा कि वो जीत गया है, लेकिन वो भूल गया था कि अल्लाह की पकड़ ढीली हो सकती है, मगर वो छोड़ता नहीं है।
ठीक 1 साल बाद उसी महीने में एक रात भयानक तूफान आया। बिजली कड़की और सीधा मलिक दिलावर के उसी बाग और गोदामों पर गिरी जहां उसने अपना सारा कीमती अनाज जमा किया हुआ था। देखते ही देखते उसकी बरसों की कमाई राख के ढेर में बदल गई। लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। उसी सदमे से मलिक दिलावर को फालिज पैरालिसिस का अटैक आया। वो इंसान जो कल तक जमीन पर अकड़कर चलता था, आज अपने बिस्तर से उठने का मोहताज हो गया। हकीम आए, वैद्य आए, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उसका जिस्म सूखता जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के लिए उसने ये हराम की दौलत जमा की थी, उसकी अपनी औलाद वो उसे बोझ समझने लगी। उसके बेटे दौलत के बचे खुचे हिस्से के लिए आपस में लड़ने लगे और बाप को एक अंधेरे कमरे में तन्हा छोड़ दिया। दिलावर अब बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में वो मंजर घूमता था जब उसने रहमत बाबा को धक्के देकर निकाला था। उसे अब समझ आ रहा था कि वो तीर जो उस बूढ़े ने आसमान की तरफ चलाया था, वो अब जाकर उसके सीने में लगा है। दूसरी तरफ रहमत बाबा, जिन्होंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था, उन्होंने दूसरे गांव में जाकर मेहनत मजदूरी शुरू की थी। अल्लाह ने उनकी मेहनत में ऐसी बरकत डाली कि आज उनका छोटा सा कारोबार चल निकला था। वो अमीर नहीं थे, लेकिन वो और उनका परिवार सुकून की नींद सोते थे। एक दिन खबर मिली कि मलिक दिलावर का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि मरते वक्त उसके पास पानी पिलाने वाला कोई अपना नहीं था। वो दौलत, वो जमीन, वो घमंड, सब यहीं धरा का धरा रह गया। लेसन सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी अपनी ताकत या दौलत के नशे में किसी कमजोर पर जुल्म मत करना, क्योंकि जब तुम किसी का हक मारते हो तो तुम अल्लाह से जंग का ऐलान करते हो। याद रखना, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जब वो पड़ती है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। हमेशा हलाल खाएं और हराम से बचें, क्योंकि सुकून महलों में नहीं बल्कि हलाल रोजी और अल्लाह के डर में है। अल्लाह हमें हर किस्म के जुल्म और तकब्बुर से महफूज रखे। आमीन। अगर आपको इस कहानी से सबक मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।